अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हम स्टिकियोमेट्री के एक्सरसाइजेस कर रहे थे और एक्सरसाइजेस में आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर 1 का, यानी स्टिकियोमेट्री के चैप्टर के एक्सरसाइजेस का लास्ट हमारा आज पार्ट है और ये लेक्चर नंबर 8 है। तो ये टोटल 8 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है, जिसका मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना लिया है। आप वहाँ जाकर इसके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं एक्सरसाइजेस के। तो लास्ट लेक्चर में हम 31 तक एक्सरसाइजेस कर चुके थे। आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। 32 कहता है व्हेन 227 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 को अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, जब 227 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट डीकम्पोज टूटेगा, यानी जब इसके 227 ग्राम टूटेंगे, हाउ मच N2O एंड H2O आर फॉर्म्ड, तो कितना N2O बनेगा ये हमने पता करना है, कितना पानी बनेगा ये पता करना है। इट मीन्स कि हमें इसका मास दिया है, इसका मास निकालना है और इसका मास निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले हम इसको इधर उतार देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि अमोनियम नाइट्रेट के 227 ग्राम हैं, इससे N2O जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका कितना मास बनेगा और वाटर का कितना मास बनेगा ये हमने मालूम करना है। तो बड़ा ही सिंपल से स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है जी, पहले इसके मास से इसका मास बनाना है, यानी इस दोनों का रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपने NH4NO3 जो दिया है और जो पूछा है, इस दोनों को उतार दीजिए। फिर अगले स्टेप में इसका रिलेशन इसके साथ होगा, तो इधर भी मैं NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट और वाटर को लिख लेता हूँ। चलिए जी, अच्छा ये हमारे पास है 227 ग्राम्स। आप इक्वल का साइन लगा देंगे और इसका मास हमने मालूम करना है, दोनों के नीचे डिवीज़न लगा दीजिए। अब N2O का जो भी मास बनेगा वो आपने इधर लगाना है। तो नाइट्रोजन का मास 14 है। अब 14 जो है वो 2 दफ़ा 28 हो जाएगा जी, और ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 16 को इसमें ऐड करेंगे, 8 और 16 ये 14 होते हैं, 2 और 1 3 और ये 4, ठीक है जी, ये 44 इसका मास हुआ। अमोनियम नाइट्रेट का मुझे मास निकालना है जी, इसमें नाइट्रोजन 14, तो 2 दफ़ा 14 का मतलब होगा 28, और हाइड्रोजन टोटल 4 है, सही। तो हाइड्रोजन का मास टोटल 4 होगा, और ऑक्सीजन का मास 16 है और 16 3 दफ़ा है, ठीक है, तो ये 48 हो जाता है। अब इसको हमने ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर इसका मोलर मास आ जाएगा, ठीक है, यह मास आ जाएगा। 8 और 8 16 और 4 20 हो जाएंगे, इधर 0 लगा लेते हैं, 2 बच गया, 4 और 2 6 होते हैं, 2 इसमें डाल देंगे, 80। तो इसका मास हमारे पास आ रहा है जी 80, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। अब जनाब हमने 44 को सिर्फ इस तरफ लाना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 227 डिवाइडेड बाई 80, इस 44 को हम इस तरफ ले आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, यानी मास ऑफ N2O हमें पता चल जाएगा जो अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर को खोल लेते हैं। चले जी, कैलकुलेटर खोलने पर जी जनाब हमने 227 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड विथ 44, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 124.8 ग्राम। ये भाई साहब मास है N2O नाइट्रस ऑक्साइड का। अब मैंने अमोनियम नाइट्रेट के ज़रिए से पानी का भी मास निकालना है, तो ये मेरे पास फिर वही 227 ग्राम है, ये मुझे पता नहीं है, दोनों के नीचे डिवीज़न लगाऊंगा। एक पानी के मास होता है 18, तो 2 दफ़ा 18 हो जाएगा, कितना 36, और अमोनियम नाइट्रेट का मास अभी अभी हमने यहाँ पर निकाल के लगाया था जो कि बनता है 80, तो इस 80 को इधर लगा देंगे जी। अच्छा जी, अब
227 अपनी जगह, 80 अपनी जगह। इस 36 को इस तरफ ले आइए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी चेक करते हैं। 227 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड विद 227 divided by 80 एंड मल्टीप्लाइड विद 36। तो ये हमारे पास आया जनाब 102.15 ग्राम। ठीक है जी, और ये मास किसका है जी? वाटर का। तो ये हमारे पास इसके मासेस आ गए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 102 आया है और ये हमारे पास 124 आया है। ठीक, इसको जमा करते हैं जी, 4 और 2 6 हो जाते हैं, 0 और 2 2 हो जाते हैं, 1 और 1 2 हो जाते हैं। तो तकरीबन वही देखिए जी 226 227 यानी इसके मास के बिल्कुल करीब करीब आया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 32 हो चुका। अब हम चलते हैं जी 33 की तरफ। ठीक है, 33 क्या है जी? 4.64 ग्राम ऑफ आयरन, यानी इस आयरन के 4.46 ग्राम्स रिएक्ट कम्प्लीटली विद एन एक्सेस ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की ज़्यादा मकदार से रिएक्शन करेगा, गिव्स 5 ग्राम ऑफ कॉपर, और हमें कॉपर मिलेगा 5 ग्राम। सवाल क्या है? व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाट इज़ परसेंट यील्ड। तो जी पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख दिया जी। आयरन के 4.64 ग्राम्स कॉपर के 5 ग्राम्स बनाते हैं। सही है जी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर कहते हैं व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन। पहले हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है इस रिएक्शन का। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे जी? थ्योरेटिकल यील्ड के लिए मैं इस इक्वेशन को इसको ज़रा कॉपी करता हूँ जी, और इधर नीचे लिख लेता हूँ वापस। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ज़रा देखिए जी, मैं इसको मिटा लेता हूँ, मुझे थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है। सही। अब आयरन का जो अपना मास है वो है तकरीबन जी 56। ठीक है जी। और कॉपर का जो मास होता है वो होता है तकरीबन 63.5। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी? हम थ्योरेटिकल यील्ड निकाल रहे हैं, तो आयरन का कॉपर के साथ कंपैरिजन बनाना है। आप इधर आयरन को लिख दीजिए, इधर कॉपर को। इसका मास है 56 और इसका मास है 63.5। ठीक है। अब आपने करना क्या है? अच्छा सॉरी, आपने पहले वो मासेस जो दिए हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, जैसे आयरन 4.64 है, 4.64, और कॉपर हमारे पास है जी 5। अब इसके नीचे आपने इनके मासेस लगाने हैं। आयरन का मास 56, कॉपर का 63.5 मास। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, कॉपर का जो है हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है। क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। इसका थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? ठीक है जी, यानी कॉपर हमारे पास कितना बनेगा आयरन से। वो तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है वो हमें दी थी, अब थ्योरेटिकली ये कितना बनेगा वो हमने निकालना है। ठीक है, ये एक्चुअल है, ये वाली वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ है ये एक्चुअल है, हमने थ्योरेटिकल निकालना है। तो हमें कॉपर का मास चाहिए थ्योरेटिकल, तो इसको मैं एम कर देता हूँ। अच्छा जी, अब जो है 4.64 डिवाइडेड बाय 56, और इसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है जी, इसको इधर ले आएंगे, 63.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको ज़रा हल करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है जी। तो 4.64 डिवाइडेड बाय 56 फिर मल्टीप्लाइड विद 63.5। ठीक है, हमारे पास आया 5.2, हमारे पास आंसर आया 5.2 ग्राम्स। और ये पता क्या है स्टूडेंट्स? ये है थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि इसे हमने बैलेंस इक्वेशन की मदद से निकाला है। तो ये है इसका थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है जनाब।
अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा था परसेंटेज यील्ड मालूम करना। तो परसेंटेज यील्ड के लिए स्टूडेंट्स एक फार्मूला है और वो है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड अंडर। ठीक है, एक्चुअल यील्ड हमें सवाल में कॉपर का दिया हुआ था, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो बैलेंस वाला था, ये एक्चुअल। ठीक है, 5 ग्राम्स ये इसका एक्चुअल यील्ड है। और थ्योरेटिकल यील्ड अभी अभी हमने मालूम किया वो है 5.2 ग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो चलिए जी 5 को डिवाइड करते हैं 5.2 पर और मल्टीप्लाई करते हैं 5 को डिवाइड करेंगे 5.2 पर और इसे मल्टीप्लाई करेंगे जनाब 100 के साथ। तो ये आ रहा है जी 96.1%। ठीक है जी, तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या आया जी 96.1%। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 34 का। तो हमने पता कर लिया जी व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड, वो 5.2 ग्राम हमारे पास आया, परसेंटेज हमारे पास 96% आया इसका। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन है हाइड्राजीन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। हाइड्राजीन को बतौर फ्यूल यूज़ करते हैं रॉकेट्स में, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। हम ClNH2 को मिलाते हैं अमोनिया के साथ, तो हमें हाइड्राजीन मिलता है N2H4 और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अब सवाल क्या है, 145 ग्राम ऑफ हाइड्राजीन इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी इसका 145 ग्राम प्रोड्यूस होगा बाय कम्बिनेशन ऑफ 280 ग्राम ऑफ ClNH2 विद एन एक्सेस ऑफ अमोनिया। इसके 280 ग्राम से इसके 145 ग्राम बनते हैं। अब हमने परसेंट यील्ड मालूम करना है। ठीक है जी, मालूम क्या करना है जी, परसेंट यील्ड। तो चलिए जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ये हमारे पास 280 ग्राम है, तो इसके 145 ग्राम बनेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात ज़हन में रखिएगा, ये इसका एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, ये क्या चीज़ है जी, एक्चुअल यील्ड है। और उसने पूछा हमसे कैलकुलेट परसेंट यील्ड। अच्छा जनाब, हमें पता है कि परसेंट यील्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है जी, तो परसेंट यील्ड के लिए हमें चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा, हमें एक्चुअल यील्ड चाहिए जिसे हम डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड पर और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, अब एक्चुअल यील्ड सवाल में हमारे पास है वो है 145 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा हमें सिर्फ चाहिए क्या चीज़, थ्योरेटिकल यील्ड, वो हमने निकालना है। इसके लिए हमें इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं इस इक्वेशन को एक दफ़ा फिर से जो है इधर से कॉपी करता हूँ जनाब, इधर मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ ले आता हूँ। ठीक हो गया जी, ये हमारा इक्वेशन है, सही जनाब, ये हमारा इक्वेशन है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखते हैं क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि जी ClNH2, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मुझे इसका चूँकि थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है, तो ये मेरे पास क्लोरीन है जिसका मास 35.5 है, और नाइट्रोजन का वज़न जो है +14 है, और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इसका मास हो जाएगा। मुझे इसका मास निकालना है। ठीक है, इसका मास है जनाब 14, फिर 35.5 और 2 और 14, ये हो गए जी 16, तो 35 में 16 डालेंगे। ठीक है, तो 45 हो जाएगा, 45 में 5 डालेंगे 50 हो जाएगा, 51.5 आ जाता है। ठीक है जी, ग्राम।
ये इसका मास हुआ। और मुझे हाइड्रोजन का मास चाहिए। 2 दफ़ा नाइट्रोजन 28 हो जाएगा, 28 में 4 हाइड्रोजन डालेंगे तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। सही। अब स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, जो दिया है ClNH2 और जो पूछा है N2H4, इनके जो मासेस है वो मैं लिख लेता हूँ जो एक दिए हुए थे। ठीक है, जो 280 ये वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, 280 इक्वल का साइन और इसका मुझे मास निकालना है। ये मैं नहीं लिखूँगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, और इसके जो मोलर मास या जो मास हमने निकाला था वो नीचे लगाएंगे 51.5 और इसका हमने निकाला था 32। ठीक है जी। अब हमने 280 को 51.5 को इधर ही रखना है, इसे इस तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। तो हमें हाइड्रोजन का मास अब पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने से। सही है जी। अच्छा जी, तो मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ जनाब वाला। अच्छा, तो कैलकुलेटर से 280, ठीक है जी, 280 ये वाला डिवाइड बाय 51.5 और इसको मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ, तो ये आ रहा है 173.98 ग्राम्स। ठीक है, ये हमें थ्योरेटिकल यील्ड पता चला जनाब। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड हमें पता चल गया। अब इसे हम इधर लगाएंगे 173.98, इसको हल करेंगे तो हमें परसेंट यील्ड का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी हल करते हैं। 145 डिवाइडेड बाय 173.98 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, तो ये होगा जी 83.3 83.3 ग्राम्स। ठीक है जी, सॉरी ग्राम में परसेंट। ठीक है जी, परसेंटेज हम मालूम कर रहे हैं। ये जनाब हमारा आंसर है 83.34। तो स्टूडेंट्स यहाँ आकर के हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। उसके सारे एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, चैनल पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए इनको ज़रूर जो है चेक कीजिएगा।